इसीलिए मैंने बोला पीछे ही बैठ दो भाई, मस्त तेरे लिए सही काम है। देखो भाई आ गया, 3 वाले करने हैं, फिर ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे फिर हम। सिर्फ लास्ट आज 3 वाले कराने हैं मुझे तुम्हें, वेन डायग्राम के और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज वही आप लोग वाले वही प्रॉपर्टीज जो ये बता रहा था। देखो अब 3 वालों में भी सेम सीन है हमारे पास। क्या होगा अगर मेरे पास ए बी सी, अगर मैं एग्जांपल लूँ, ए मेरे पास है 1 2 3 4 और बी अगर मेरे पास क्या है 3 4 एंड 5 एंड 6 और सी हमारे पास एक और है 6 9 12 एंड 13। अब तुम मुझे बताओगे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के बीच में क्या इंटरसेक्शन है, कॉमन क्या है 3 और 4 हमारे पास कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारे पास 6 होगा और ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें क्या कर रही हूँ 13 ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कॉमन। तो ए और सी के बीच में क्या इंटरसेक्शन है हमारे पास 13 इज़ द इंटरसेक्शन उन दोनों का। अब अगर हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास 3 सर्कल बनने चाहिए सेट के हिसाब से, एक ए सेट के लिए, एक बी सेट के लिए और एक सी सेट के लिए। ये ए सेट के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया सी के लिए हो गया। अब मैं कुछ और चीज़ें भी चेंज कर रही हूँ अभी इन तीनों में, तीनों का इंटरसेक्शन है कुछ, तीनों में कोई ऐसा नंबर जो तीनों में हो नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपडेट कर रही हूँ उसको, मैं एक नंबर डाल रही हूँ 17 जो मैं तीनों में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे तीनों में ही चाहिए, एक इंटरसेक्शन चाहिए जो तीनों के पास होना चाहिए। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका मतलब 17 क्योंकि वो तीनों के पास है हमारे पास। अब अगर देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरे पास ये है, ये पूरा दिस इज ए। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूँ तो ये पूरा क्या है बी है। कॉमन एरिया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ये, अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है हमारा बीच वाला है, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी होगा। सही है गलत है। ठीक है, ऐसी अगर मैं किसकी बात करूँ सी की बात करें हम, ये पूरा क्या है सी है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है बी इंटरसेक्शन सी होगा ये वाला पार्ट। सही कह रही हूँ। और अगर देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा ये वाला पार्ट, ये वाला होगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये वाला जो होगा अब ये भी बताया मैंने तुम्हें बी इंटरसेक्शन सी। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी तो पार्ट होगा जो ब्लू भी है पिंक भी है वाइट भी है, मिडल वाला कौन सा है वो कुछ यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट है जो किसके पास है तीनों के पास है। तो ये क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समझे कुछ, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। तो अब हमें चीज़ें भरनी है इसके अंदर, मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी निकाल ली है, इसको हमें क्या बनाना है इससे वेन डायग्राम बनाना है एट द एंड। ठीक है, एक सेकेंड में ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम इसको बनाएंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या है ए और बी और सी का, ए ये है बी ए और सी ये है हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी साफ साफ तुम्हें दिख रहा है ये एरिया है वो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा तुम्हारा 17। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चीज़ें अपडेट नहीं करी थी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा चेंज हो चुका है, देखो ज़रा ध्यान से क्योंकि मैंने वो बाद में ऐड किया था। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा वो भी चेंज होगा और ए इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा चेंज होगा। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा एरिया था ये ए इंटरसेक्शन सी था, तो ये 17 तो ऑलरेडी भर चुकी हूँ, तो क्या यहाँ पर 13 आएगा ये बाहर वाले एरिया में, करेक्ट है। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी में क्या है 6 और 17 ऑलरेडी भर चुके हैं, 6 कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन सी में बी में क्या है 3 4 एंड 17 यहाँ आ गया, तो 3 और 4 कहाँ आएगा वहाँ पर, क्योंकि खाली उन दोनों का इंटरसेक्शन है वो, तीनों का इंटरसेक्शन नहीं है। समझ रहे हो, ये खाली वो वाला पार्ट है जो इन दोनों का ओनली इंटरसेक्शन है, करेक्ट। ये क्या है हमारे पास ये जो दोनों का है, ठीक है, ये किसका है तीनों का। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। और बाकी के बचे हुए कहाँ पर आएंगे, अब ए के अंदर और भी तो एलिमेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि ए के अंदर और एलिमेंट नहीं होंगे हमारे पास। ए के अंदर और कौन से एलिमेंट है, मैं 13 भर चुकी हूँ, ठीक है, 17 भी भर चुकी हूँ और 3 और 4 भी भर चुकी हूँ। कौन से बचे 1 और 2, वो कहाँ पर भरे जाएंगे यहाँ पर, ठीक। ऐसी बी में 17 फिल कर चुके हम, 6 भी शायद से हम फिल कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और 3 और 4 भी हम भर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या बचा सिर्फ मेरे पास 5 कहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक। ऐसी अगर मैं किसकी बात करूँ सी की, उसमें 13 भर चुकी हूँ, 17 भर चुकी हूँ, 6 भी भर चुकी हूँ, सिर्फ क्या बचेगा 9 और
12, 9 और 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। अब तुम काउंट करना चाहते हो तो सबके काउंट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ देखूँ ध्यान से तो ए के पास कितने एलिमेंट थे, 6, राइट, तो 6 हैं, एक 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 और 2 ये रहे, 6 हैं टोटल। अब सी बी के पास कितने हैं, 5, तो यहाँ पर 2 यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे हो गया, कि कितने हुए, 3, 4 और 5। अब ऐसी सी की बात करें तो कितने हैं, 5, तो काउंट कर लो, 3 ये रहे, 2 ये रहे, तो कितने हुए, 5। भरना समझ में आया कैसे करना है। तो तीनों के जो इंटरसेक्शन होंगे बीच में भरे जाएंगे, जो दोनों के ओनली होंगे वो इधर वाले एरिया में, उधर वाले एरिया में, ऊपर वाले एरिया में होंगे, और जो किसी के भी नहीं है वो बाहर बाहर में। और जो ए बी सी तीनों से ही रिलेटेड नहीं होंगे वो कहाँ आएंगे, बिल्कुल ही बाहर बॉक्स के अंदर, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं भरे गए। क्लियर होगी बात। अगर इसका फॉर्मूला बनेगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मेरे को इनका यूनियन निकालना है तो इनका यूनियन क्या आएगा, हम निकालते हैं एक बारी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, बताओगे क्या आएगा। पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, वेट, ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 13 17, 3 4 पहले आ चुके हैं, 5 और 6 और आएंगे, 17 भी पहले ही आ चुका है, सही बात है। ये होगा हमारा ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, इसे कंबाइंड करना, तो सारे एलिमेंट ए के लिख दिया मैंने, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दिए, पर जो 2 बारी एलिमेंट आ रहे थे उनको क्या करा है, खाली एक बार लिखा है, जैसे 3 और 4 और क्या 17 हमारे पास एक बार लिखे गए। अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इसका यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ करना है, तो 1 2 3 4 और क्या है हमारे पास 13 17 5 और 6 सेम ही है, 6 पहले आ चुका है, 9 नया है, 12 नया है, राइट, और क्या है 13 पहले से ही जा चुका है, 17 पहले से ही जा चुका है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा हमारे पास, ये पूरा होगा। तो मेरे को बताओगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, 10 है, 4, हाँ ठीक है 10 है। अगर मैं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 6, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट सी में कितने हैं, 5, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी में और नंबर ऑफ एलिमेंट सी में प्लस करूं तो कितना आएगा, 6 + 5 + 5 विच इज़ नथिंग बट 16, पर क्या आना चाहिए 10, यानी कि हमने कुछ एलिमेंट क्या करोगे 2-3 बार काउंट किए होंगे, ठीक है। वो कौन से होंगे, इंटरसेक्शन वाले ही होंगे हमारे पास, ठीक है। जो बीच वाले इंटरसेक्शन वाले थे वो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो ए में भी काउंट हो चुका, बी में भी काउंट हो चुका, ऐसी ए और सी का इंटरसेक्शन किस में भी काउंट हो चुका, ए में भी काउंट हो चुका, सी में भी काउंट हो चुका, ऐसी ए और किसका बी और सी का इंटरसेक्शन किस में भी काउंट हो चुका, ए में भी काउंट हो चुका और बी में काउंट हो चुका और सी में भी काउंट हो चुका। तो 2 बार काउंट नहीं करना तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्या करूँ, अब मैंने एन ए प्लस एन बी माइनस प्लस एन सी माइनस क्या कर दिया एक बारी, क्योंकि दोनों में काउंट हो चुके हैं तो एक बारी हटा दिए, इसको हटा दिया एक बारी, और एक बारी किसको हटा दिया, इसको हटा दिया, सही है। अभी भी सही नहीं बैठेगा, ध्यान से देखना। अब ये होगा 6 + 5 + 5 और माइनस इंटरसेक्शन वाले कितने, इंटरसेक्शन हम पहले ही निकाल चुके हैं। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 3, इसमें कितने हैं 3, मैंने कुछ चेंज थोड़ी किया था नीचे। इसमें कितने हैं हमारे पास 2, इसमें कितने हैं मेरे पास 2, ठीक है। तो मैंने 3 2 और 2 हटाया यहाँ से, 3 2 और 2, अब सही आना चाहिए पर नहीं आएगा, क्योंकि इनको प्लस करो कितना आएगा 16 और इनको करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास नथिंग बट 5 और 7, तो कितना आ रहा है ये, ठीक है, गलत आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें हमने क्या किया, 17 को कितनी बारी माइनस कर दिया, पहले वो इसमें काउंट हुआ फिर हमने इसमें से निकाल दिया, ठीक है, एक बारी डन। अब फिर इसमें से इसमें काउंट हुआ, ऑलरेडी काउंट हो, ए में काउंट हुआ था, सी में से निकाल दिया, बी में भी काउंट हुआ था एक बार निकाल दिया, फिर सी में भी काउंट हुआ तो हमने उसे 3 बारी ऐड करा, 3 बारी निकाल दिया, वो तो ऑटोमेटिकली क्या चला गया, बाहर ही चला गया ना। तो इसका मतलब एक बारी जोड़ना तो पड़ेगा, ये तो 3 बारी निकल चुका, तो एक बारी क्या करोगे, इसमें लास्ट चीज़ जोड़ोगे, वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि क्या था 1, तब यहाँ पे क्या होगा 1 ऐड होगा, जब क्या आएंगे 10। अब मैच हो रहा है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि 17 को 3 बारी माइनस कर चुके थे 3 बार प्लस करने के बाद,
तो वो तीनों बार ही निकल गया, तो एक बार तो जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर हुई बात की बात। तो अगर मेरे पास 17 नहीं होता, 2 होते, तो 2 को मैं 3 बारी निकाल कर 3 बारी जोड़ चुकी थी, तो इसलिए मुझे बाद में जोड़ना ही पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूला वेन डायग्राम ठीक करने का, पर आई होप तुम्हें समझ में आ गया कैसे हमने किया है ये। फिर अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर सीधा। तुम्हें भरने आ गए। सबसे पहले जो भी इंटरसेक्शन वाले हैं वो भरते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कौन से भरोगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद कौन से भरेंगे? ये वाले एंड ये वाले। फिर बाकी के भरे जाएंगे जैसे मैंने भरे थे। मैंने सबसे पहले भरा था, फिर ये भरा, फिर ये भरा, फिर ये भरा, फिर बाकी के ये भरे थे। करेक्ट। तो सब में ये करना है। अगर तुम्हारे पास पूरा इंटरसेक्शन नहीं है तो तुम क्या करोगे? ऑटोमेटिकली उसको हम ये कर देंगे कि भाई एक्स वाई जेड कुछ तो मान लेंगे। इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। 3 वाले क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं। इन्होंने बोला हमारे पास और वेन डायग्राम से ही करने हैं, इसे फॉर्मूले से करने ही नहीं है। अ स्कूल, उसने अवार्ड करे हमारे पास 58 मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, उनके पास टोटल मेडल कितने? 58 है। 3 स्पोर्ट्स में उन्होंने दे दिए, नेमली फुटबॉल में कितने दिए? 38, और बास्केटबॉल में कितने दिए हमारे पास? 15, क्रिकेट में दिए उन्होंने 20। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारे पास क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स को मल्टीपल मिले हो, क्योंकि वो तीनों खेलते हो तो तीनों में मिल सकता है। तो 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें तीनों ही स्पोर्ट्स में क्या मिला है? अवार्ड मिला है हमारे पास। ठीक है, 3 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास। हाउ मैनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 स्पोर्ट्स में एग्जैक्टली क्या मिला है? मेडल मिला है। हो सकता है वो फुटबॉल और किस में मिला हो? बास्केटबॉल में मिला हो सकता है बास्केटबॉल क्रिकेट में मिला हो सकता है क्रिकेट और फुटबॉल में मिला। सही बात है। अब थोड़ा भरना देखते हैं। तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। करेक्ट है, ये बना लेते हैं। अब क्या हमें ये पता है फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों के कितने हैं? ये फुटबॉल का है, ये बास्केटबॉल का है और ये क्रिकेट का बनाया मैंने। ऐसे लोग पता है जो तीनों ही में ही मेडल जीते हो। 3 लोग हैं। ठीक है, वो कहाँ भरे जाएंगे? इस एरिया में, क्योंकि वो तीनों में मेडल जीते हैं। तो 3 में यहाँ फिक्स कर दूँ। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे x मान लूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं पता तो मुझे भरना तो पड़ेगा ही ना। इसको क्या मान सकती हूँ? y मान सकती हूँ, और इसको क्या मान सकती हूँ? z, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये। बट मुझे इतना पता है कि 30 फुटबॉल में कितने मिले हैं हमारे पास? 38 मिले हैं। इसको भी मान लूँ थोड़ी देर के लिए a, और इसको मान लूँ b, और इसको मान सकती हूँ c। मान लिया सब कुछ। अब फुटबॉल मतलब ये पूरा सर्कल, फुटबॉल का मतलब क्या हुआ? ये पूरा सर्कल हुआ ना। ठीक है, तो इन सबको मिला के फुटबॉल के आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इसी तरह पर तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 3 गिव्स अस फुटबॉल वाले, राइट। तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 3 फुटबॉल वाले हैं कितने? 38। एक इक्वेशन बन गई। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, डरना मत अभी। अब क्या मैं एक और इक्वेशन बना सकती हूँ बास्केटबॉल वाले कितने होंगे? x प्लस बी प्लस जेड प्लस 3, क्योंकि बास्केटबॉल वाला का पूरा होगा, उसमें सारे जोड़ दिए। बास्केटबॉल वाले हैं कितने? 15 है। ठीक है, देख लो ध्यान से। डन। ये कितनी हो गई? सेकंड। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? क्रिकेट वाले कितने हमारे पास? y प्लस जेड प्लस 3 प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा? क्रिकेट वाले कितने हैं? 20। ये बनेगी कौन सी? थर्ड। करेक्ट है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब टोटल पता है मुझे, ऐसे तो नहीं बोला ना किसी को भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी और बच गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाहर क्या होगा बॉक्स के? 0 होगा। बॉक्स बनाने की जगह नहीं है, पर बॉक्स के बाहर क्या होगा? यहाँ पे सर्कल के बाहर होगा हमारे पास 0। तो इन सब का सम कितना आएगा? कितने अवार्ड्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करें? 58। तो इन सब का सम क्या आना चाहिए? 58 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 क्या आना चाहिए? 58। सही है गलत है? ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सॉल्व कर रही हूँ। क्या मैं पहली वाली को सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? ठीक है, उधर माइनस कर देंगे ना, तो पहले वाली को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, राइट। ये मेरी बन गई कौन सी? 5th। अब ऐसे ही मैं सेकेंड वाली को कर सकती हूँ, तो क्या बनेगी? x प्लस जेड प्लस बी इज इक्वल टू 12। ये बन गई 6th। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब थर्ड वाली को सिंप्लीफाई करोगे तो y प्लस जेड प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? 17। ये हो गई मेरी 7th।
अब नेक्स्ट वाली को भी कर सकती हूँ, ठीक है। कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू नथिंग बट कितना 55। सही कह रही हूँ गलत, देख लो ध्यान से। अब मुझे ना सॉल्व, मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, 4 6, ठीक है, क्योंकि मैंने लिया मुझे बताइए ए बी सी माने एक्स वाई जेड माने 6 वेरिएबल है, तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए थी, 6 होनी चाहिए, ठीक है। तभी मेरे एक्स वाई जेड की वैल्यू, पर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने जीते हैं वो बता दो। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में कितने जीते होंगे, एक्स वाई प्लस जेड, तो मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, मुझे एक्स वाई और जेड इंडिविजुअल लेवल पे नहीं चाहिए, मुझे उन तीनों का क्या चाहिए, सम चाहिए। अब कुछ ऐसी हम करें सिचुएशन कि ये सॉल्व हो जाए, मैं 5 6 और 7 को ऐड कर दूं, छोटी छोटी सी हैं, मेरे को लग रहा है उसमें ऐड कर देना चाहिए। तो 5 प्लस 6 प्लस 7 अगर मैं करूँगी तो क्या आएगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड प्लस बी प्लस वाई प्लस जेड प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस करना उसे कितना आएगा, पक्का नहीं 47 तो ऊपर वालों करके आएगा, नीचे भी तो करना है प्लस 64। हाँ सही बोल रही, 64 आएगा करेक्ट, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर, अभी मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट लिख सकती थी वैसे मैं, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी 2x 2y और 2z चेक कर लो इज इक्वल्स टू 64। ये मेरी बनी 9th और 8th को अगर माइनस कर दें, करना 9th, अगर मैं 9th में से 8th को, अभी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि मैंने इक्वेशन ज़्यादा बना दी, अगर मैं 4 इक्वेशन ना बनाती और सीधा वो डायरेक्ट कर देती तो तुम्हें चीज़ समझ में आती, फिर मैं डायरेक्ट कर सकती थी वो, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई। 9th में से अगर मैं 8th को माइनस कर दूँ तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2x प्लस 2y और प्लस 2z इज इक्वल टू 64, ठीक है। और क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 55। क्या होगा, ए बी सी कट गए और क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उनको माइनस करो कितना आएगा, तो एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं, 9, खाली हमें क्या चाहिए थे, एग्जैक्टली 2 वाले, पर हमें ये लगता है कि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू इंडिविजुअल लेवल पे चाहिए, पर वो नहीं चाहिए, वो आएगी भी नहीं, हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि उसके लिए मुझे 6 इक्वेशन चाहिए, 6 इक्वेशन मैंने है ही नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल, कर सकते हो उससे, उसी भी कराऊंगी, समझ में आया। अब तुम खुद से ट्राई और करो। मैम कम इक्वेशन बना के कैसे कर सकते हैं? कम इक्वेशन सीधा ये वाली जो फर्स्ट सेकंड है थर्ड है उसको स्किप मारो, ठीक है, और फोर्थ को भी स्किप मारो, 5 6 7 और 8 बना दो सीधा, 3 से सीधा सीधा माइनस कर देते। इसमें यूनियन पता था सबका, हाँ इसमें इंडिविजुअल पता थी, मतलब ए बी सी करके देखते, लो लाओ करें, तीन वाला इंटरसेक्शन भी पता था, तो फिर तो वही रहेगा। कर दे तो पहला क्वेश्चन ये कहना चाहता है हमें कि ए यूनियन बी यूनियन सी पता है, सही बोल रहा है ये कि सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे हमें पता है। उसके बाद मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए एफ यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट। अब फुटबॉल वाले कितने पता है मेरे पास, 38 पता है, बास्केटबॉल वाले कितने पता है मेरे को 15, और क्रिकेट वाले कितने पता है मेरे को 20, ऐसे लिखोगे, सिंपल लॉजिक है। और इंटरसेक्शन पता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, बट जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, बी एंड सी, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब ये सही बात बोल रहा है कि अगर हम क्या करें यहाँ पर एन एफ यूनियन बी यूनियन सी है तो इसका फॉर्मूला क्या था, एफ वाले बी वाले और सी वाले, ठीक है, माइनस एफ और बी का इंटरसेक्शन माइनस बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस एफ और सी का इंटरसेक्शन, यही बनाए थे ना फॉर्मूले, और लास्ट में तीनों को क्या करना पड़ता है, प्लस, यही था। अब डालो इसमें चीज़ें, ये कितने हैं 58, ठीक है, ये कितने हैं 38, ये है 15 और ये है 20, ये मुझे नहीं मालूम तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा बी, ये मुझे नहीं मालूम और वो भी मुझे नहीं मालूम, और प्लस में कितना है 3, सही है गलत है चेक कर लो। अब अगर हम ध्यान से देखें, इनको प्लस करोगे कितना आएगा, इसको और इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 38 41 प्लस 15 हो गया हमारे पास 56 76 आएगा मेरे हिसाब से, हाँ
76 आएगा। 58 माइनस 76 कर दूँ इधर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस कॉमन ले रही हूँ एन इंटरसेक्शन एग्जैक्टली कौन से हमारे पास, पी और एफ, फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन, बास्केटबॉल क्रिकेट का, एंड देन फुटबॉल और क्रिकेट का इंटरसेक्शन। अब क्या आएगा इसको माइनस करने के बाद, 18 आएगा। मेरा भी 18 ही आ रहा था, पता नहीं क्यों। 18 आएगा क्योंकि उसमें क्या आ रहे हैं, वो इंटरसेक्शन वाले आ रहे हैं ना, हमें कौन से चाहिए, खाली एग्जैक्टली 2 वाले, उसमें तो नीचे वाले भी हैं वो 3 वाले। अब बता दो उसमें क्या करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना है हमारे पास, माइनस माइनस काट देते हैं, तो ये क्या आया, 2 वालों की आए हैं 2 वालों के नहीं आए, एग्जैक्टली 2 वालों के नहीं आए, एटलीस्ट 2 वालों के आए हैं। ये पता क्या आया है, अगर मैं सर्कल बनाऊँ दोबारा, ये एफ है, ये बी है और ये सी है, ये हुआ ठीक है, एफ इंटरसेक्शन बी, ठीक, ये हुआ एफ इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, ये इन तीनों का सम है। पर मुझे क्या चाहिए था, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। तो मैंने 3 बारी इसके अंदर भी तीनों का इंटरसेक्शन पढ़ा है, इसके अंदर भी तीनों का इंटरसेक्शन पढ़ा है, और इसके अंदर भी तीनों का इंटरसेक्शन पढ़ा है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन था क्या, 3, उसे 3 बारी माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9, उसको माइनस करोगे तब जाके वो मिलेगा जो तुम्हें हमें रिक्वायर चीज़ है हमारे पास, तो कितनी होगी 9। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा रास्ते में, इसीलिए मैं वाला मेथड बताया है। करेक्ट होगी बात, आरव की तो बैंड हो गई, ट्राई करो भाई। ज़्यादा जल्दी हो गया मैं उसके मुकाबले। हाँ हो गया ज़्यादा जल्दी, पर यहाँ पे फंस जाएंगे ना, और अगले वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे उससे जल्दी, मुश्किल हो जाएंगे। तुम्हें जो मेथड अच्छा लग रहा है उससे कर लो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो कहूँगी दोनों से ट्राई करके देखो। इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन में ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन ढूंढो, फिर 2 का इंटरसेक्शन ढूंढना, ठीक है। अगर हम पढ़ें तो क्या बोला है यहाँ पे, इन अ सर्वे इट इज़ फाउंड दैट नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट इज 21, ठीक है, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक्स प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी एंड 14 लाइक ए एंड बी बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन दोनों का। उसके बाद 15 लाइक बोथ ए प्रोडक्ट बी एंड सी, ठीक है, और 12 लाइक सी एंड ए, 8 लाइक ऑल ऑफ द 3 प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या भरना चाहिए, कौन सा नंबर, क्या भरूँ सबसे पहले, 8 भर दो, लो इसको भर दिया 8, ये मेरा था ए बी सी, ठीक है। अब ए एंड बी वाले कितने हैं, ए एंड बी वाले कितने हैं, उसमें से कितने भर चुकी हूँ, ए एंड बी वाला तो पूरा है ना ये, उसमें से कुछ तो ऑलरेडी भर चुकी हूँ, 8 भर चुकी हूँ, तो कितने बचे, तो कहाँ भरेंगे, सही बोल रही हूँ, ठीक है। बी एंड सी वाले कितने हैं, उसमें से 8 ऑलरेडी भर चुके हैं हम, तो कितने बचे 7, यहाँ पे भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब सी एंड ए वाले कितने हैं 12, उसमें से कितने भर चुके हैं, तो कितने बचे, तो वो कहाँ भरे जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ए वाले कितने हैं, प्रोडक्ट ए 21, कितने भर चुके हैं प्रोडक्ट ए के, हम इसको प्लस करेंगे ना, 18 भर चुके हैं, 12 और 6 18, तो कितने बचे, तो कहाँ भर जाएंगे। अब प्रोडक्ट बी के कितने हैं 26, कितने भर चुकी हूँ, वो बैटल, ठीक है, कितने भर चुके हैं 21, तो कितने बचे 5, 21 ही है ना, एक सेकंड, इसका आंसर 40 प्लस प्लस, तुमने कुछ गड़बड़ नहीं करा, 22 नहीं भर चुके, 5 नहीं ठीक है 5। अब क्या है ना हमारे पास, सी वाले कितने हैं 14, 29, अब कितने भर चुके हैं उसमें से 19 है ना, तो 10 यहाँ पे।
अब क्या बोल रहे हैं हमारे पास, हाउ मैनी पीपल्स आर सर्वेड इन ऑल। ऐसा तो नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो भी कोई भी प्रोडक्ट लाइक ना करे, तो क्या हो गया हमारे पास 0 होगा बाहर। तो 43 और 10 आंसर। मुझे नहीं पता, मैं दिखा नहीं दिखती हूँ। अब कितने लोगों का टोटल सर्वे हुआ होगा, यानी कि यूनियन पूरा, है ना। तो सबको उठा के प्लस कर दो, ये तो करना है तुम्हें। कितना आ रहा है? 43 और 10। सही है। मैम 47 ही है ना? 43 43 है, 43 आ रहा है। 43 है, मैंने कंफर्म किया। मैम मैंने फॉर्मूला से किया तो मेरा 47 आ रहा है। फॉर्मूले से यही दिक्कत है, 47 आ रहा है इसमें। 43 आ रहा है। 43 आ रहे हैं। हाँ ठीक है, 43 ही आएगा। इन सबको प्लस करना ही है ना। टोटल सर्वे के क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे, तो प्लस करो ना, 3 + 6 + 8 + 4 + 5 + 7 + 10। मुझे ही पता है ऑलरेडी 21 है, पूरा सर्कल था ये कितना हो गया 12, और ये कितना हुआ हमारे पास नथिंग बट 10। तो कितना हुआ हमारे पास, ये हो गया 33 + 10 विच इज़ 43। सिंपल, करेक्ट। अब उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर, इन्होंने पूछा है कि ओनली प्रोडक्ट सी वाले कितने हैं। ओनली प्रोडक्ट सी मतलब ये हुआ, ठीक है, तो कितने आए 10। सही है। अब उस फॉर्मूले से भी कर लो, उसमें क्या बड़ी बात है। ला फॉर्मूले से, फॉर्मूले का मतलब क्या है, टोटल का मतलब यूनियन सबका, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले ही बताओ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए वाले कितने हैं। एन ए क्या होगा 21, एन बी क्या होगा 26, एन सी क्या होगा 29, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एन सी इंटरसेक्शन ए क्या होगा 12, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 8। ठीक है, और मुझे निकालना क्या, सर्वेड ऑल यानी कि यूनियन, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ होंगे ही नहीं ना। तो इनको क्या करना है, एन ए + एन बी + एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन बी इंटरसेक्शन सी, और क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए वही, और क्या होगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही है, डालो इसमें सब कुछ, कितना आएगा मैम मैंने ए इंटरसेक्शन सी गलत डाल रखा था, 8 डाला। हाँ तो वही इसी का 29 - 14 - 15 - 12 और एट द एंड +8। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको माइनस कर रही हूँ, 7 आ गया। इसको माइनस करो कितना आएगा 11, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 17, ठीक है, +8। अब इसको प्लस करेंगे, ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 18, और इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 16 15, और ये होगा 25 25 30 53। ठीक है, बट ओनली सी वाले कैसे निकालोगे। इसी वाले जो तीनों का इंटरसेक्शन है, मैम जो दो टोटल इंटरसेक्शन सी वाले दिया को हुआ है, माइनस करेंगे और जैसे तीनों प्लस कर टोटल सी देंगे। 29 तो उसमें ओनली सी वाले भी ऐड करेंगे, फिर जो इंटरसेक्शन है वो भी। ठीक है, सी वालों में से क्या माइनस कर देंगे हमारे पास, ये दोनों के इंटरसेक्शन वाले, अगर डायग्राम से देखोगे तो दोनों के इंटरसेक्शन वाले क्या करने पड़ेंगे माइनस, और ये एक बारी प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 2 बारी माइनस हो चुका, समझ रहे हो। तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस करना पड़ेगा। वो तुम्हें डायग्राम से ही पता चलेगा। अगर तुम्हें ये निकालने हैं तो तुम्हारे को ये तो नहीं पता ना, फॉर्मूले में तो ये नहीं पता, तो डायग्राम में पता है। ठीक है, तो क्या करोगे, फॉर्मूले में तो ये पूरी चीज़ पता है हमें, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, पर ये जो बीच वाली चीज़ है 2 बार माइनस हो गई, तो एक बार क्या करनी पड़ेगी प्लस करनी पड़ेगी ना। ठीक है, पहले उनको निकाल लो, तीनों को प्लस करके माइनस कर दो। ये भी कर सकते हो, ठीक है, दैट्स ऑल्सो राइट। तो क्या है हमारे पास, यहाँ पर 21 थे, कितने थे सी वाले कितने 29, ठीक है, और माइनस बी इंटरसेक्शन सी वाले कितने 15, ठीक है, और -12, और कितना होगा +8, ठीक है। इसको माइनस करोगे कितना आएगा हमारे पास 14, इनको माइनस कितना करोगे 4 आ जाएगा, 10 आता है। ठीक है, तो लॉजिक तुम्हारा बनेगा डायग्राम से ही, तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो इससे, समझ गए। चलें आगे, अब नेक्स्ट करके देखो।
इंफॉर्मेशन लिख लो ध्यान से, उसके बाद करना। सुना है मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तेरा नाम बस भेज दो, किसके कितने मार्क्स आए हैं, क्या है क्या नहीं है, इमेज डायग्राम उसका। मैं आईपीएस टू सेकंड आईपीएस टू मैथ्स ओवरऑल किसके मार्क्स क्या है ये है, मैंने वही इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से की मैं तेरे को। हम 10 है आंसर। 10 नहीं 10 यार भाई करो तो सही, बनाओ। उसमें क्या लिखा है हमारे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने कराया, जैसा सही है ये। मैम वो 9 आ रहा है शायद। नहीं 9 नहीं आ रहा मैम 12। भैया, मुझे इनके आंसर पे डाउट होने लग गया है, इतने अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैम 2 मिनट और दो मिनट। नहीं आंसर तो सही है यार इनका, तुम लोगों का आंसर सही क्यों नहीं आ रहा फिर? भरो सबसे पहले चीज़ें। क्या बोला है हमारे पास, हॉकी में कितने मेडल मिले हैं 42, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने मिले हमारे पास 18, क्रिकेट में 23। टोटल मेडल कितने हैं हमारे पास, नथिंग बट 65 टोटल स्टूडेंट। ओनली 4 गॉट मेडल इन ऑल द 3, ठीक है। तो तीनों को इंटरसेक्शन भी पता है तुम्हें, तीनों को कितने मिले। एग्जैक्टली 2 वाले तुम्हें निकाल लें उनका बेसिकली। नहीं, क्लोज बट नॉट एग्जैक्ट। 22 होगा। मैंने वो माइनस कर दिया इंटरसेक्शन वाले तीनों में और 3 बार एग्जैक्ट। अभी तो मैं कह रही हूँ उससे करना बेकार है, उसे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें एग्जैक्टली 2 बोला था ना। हाँ एग्जैक्टली 2 तो मेरे वाले में भी बोला था, ऊपर वाला जो है। उसमें आपने माइनस करवाए थे, इसमें माइनस करके नहीं करना पड़ता। मैं इधर आ जाऊँ, उसमें करना ही पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। इसमें 22 तो वैसे आ रहा है कि आप जो उसमें बता रहे थे मैं माइनस करने से पहले इसमें 18 आ रहा था, वैसे 22 आ रहा है। वही पहले क्या करना है तुम्हें, 3 सर्कल्स बनाओ, ठीक है। एक हॉकी का, एक बास्केटबॉल का और एक क्या, क्रिकेट का। ये हो गया हॉकी का, ये बास्केट का बॉल का हुआ, ये क्रिकेट का हुआ है। अब तुम्हें बताओ तीनों का इंटरसेक्शन पता है तुम्हें, 4। तो सबसे पहले वही भर दें 4, ठीक है। अब तुम्हें पता है दोनों के इंटरसेक्शन पता है, नहीं। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, x, इसको क्या बनना पड़ेगा y, और इसको क्या बनना पड़ेगा z। मुझे ये पता है पूरा 42, तो मैं या तो इसे लिख दूँ 42 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 4, वो बहुत अजीब हो जाएगा। इससे अच्छा मैं a b और c ले लूँ, ज़्यादा बेटर है वो, ठीक है। मैम 10 आ रहा है। नहीं 10 नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा 10। अब यहाँ पर हमारे पास, मैं यही बोल रही हूँ तुम्हें, हॉकी वाले कितने 42 है। 42 में से माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 4 ले सकती थी मैं, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, इसलिए मैं इसे क्या ले रही हूँ, ए ले रही हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि हॉकी वाले टोटल कितने हैं। 42 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा 8 भाई, इज इक्वल्स टू 42। ये बनेगी नहीं बनेगी, तो एक्स ए प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा 38। ये बन गई पहली, ठीक। अब दूसरी बनाओ, क्या होगा हमारे पास, x प्लस 4, ये b है, x प्लस 4 प्लस z प्लस b इज इक्वल टू वॉट आएगा। बास्केटबॉल वाले कितने हैं 18, बास्केटबॉल वाले 18 है, ठीक है। तो x प्लस z प्लस b कितना आ जाएगा 14। ये बन गई मेरी फर्स्ट,
ये मेरी बनी सेकंड, ये फर्स्ट हो गई और ये क्या हो गई सेकंड। अब तीसरी बनानी है मुझे, y प्लस जेड प्लस सी प्लस 4 कितना आएगा, क्रिकेट वाले कितने हैं 23 तो थे है ना। तो क्या आएगा हमारे पास y प्लस जेड प्लस सी कितना आ जाएगा, बताओ भाई, सो रहे हैं आप। 90। ये हो गई थर्ड, ठीक है। अब लास्ट इक्वेशन बनेगी, क्योंकि मैंने 42 यूज़ कर लिया, 18 यूज़ कर लिया, 23 भी यूज़ कर लिया, 4 भी यूज़ कर लिया, 65 यूज़ नहीं हुआ, तो सबका सम क्या होगा 65। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 विल गिव्स अस 65। इसको उधर ले जाऊंगे तो क्या बनेगा 61। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 61। ये मेरी बन गई फोर्थ। अब तुम बताओ इक्वेशन के साथ क्या करना चाहिए, मेरा जो प्लस करके माइनस। मेरे को इतना समझ में आया, फोर्थ वाली बहुत बड़ी है, ठीक है। उसमें सारे ही वेरिएबल हैं, फर्स्ट सेकंड वाली में कम वेरिएबल है, फर्स्ट वाली में भी कम वेरिएबल है, थर्ड वाली में भी कम वेरिएबल है। अगर मैं उन तीनों को जोड़ दूँ तो ज़्यादा वेरिएबल आ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जोड़ के। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दूँ, क्या करोगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड को जोड़कर, तो क्या होगा a, ठीक है, ये रही तुम्हारी पहली a प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। दूसरी वो रही एक्स प्लस जेड प्लस बी, सही है। तीसरी ये रही हमारे पास विच इज़ वाई प्लस जेड प्लस सी, करेक्ट। अब इसका क्या था 38, उसका 14, इसका 19, 38 और 19 14 सॉरी 14 एंड देन 19, सही है गलत है यहाँ तक चक्कर में। अब क्या आएगा इसको प्लस करके, तुम बताओ भाई, सो जाते तुम लोग धीरे धीरे करके। हाँ तो बिल्कुल सो जाता है। a प्लस बी प्लस सी 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा नहीं आएगा, मेरी हाँ में आमद मिलाना, मैं पहले ही बोल रही इससे भी 10 ही हूँ, मैं आया। कुछ भी लिख दूँगी गड़बड़, ठीक है। अब क्या आएगा इनको प्लस करके, 71। अक्का हाँ 71। अब क्या नहीं कर, आ रहा है। 10 ही आ रहा है इससे भी। मैम मेरा पहले भी 12 आ रहा था, अब भी 12 ही आ रहा है। 10 है मैम। अरे भाई तुम लोग लड़ने क्यों लग जाते हो। 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 71, चेक कर रहे हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 61, 10 इज द आंसर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाँ ठीक है 10 इज द आंसर। इनके आंसर में दिक्कत है, एक मिनट रुको वेट। 10 हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या निकाल रखा है मैं तुम्हें बताती हूँ। इन्होंने ये नहीं निकाल रखा, एक्स यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली 2 वाले, ठीक है, बट वहाँ जाके वो निकाल कौन से रहे हैं, एग्जैक्टली 2 नहीं, एटलीस्ट 2 वाले, एटलीस्ट 2 वाले निकाल, ठीक है। एटलीस्ट 2 में क्या होगा, कम से कम 2 वाले, तो कम से कम 2 वाले और 3 वाले भी, ठीक है, उसको भी निकाल रहे हैं, उन्हें अलग चीज़ निकाली है, पर एग्जैक्टली 2 लिखा है, दैट मीन्स क्या आएगा 10 ही आएगा। बाद में जाके नीचे जाके सही कर रखा है, नीचे जाके एकदम सही कर रखा है। एग्जैक्टली 1 कैसे निकालते हो? एग्जैक्टली 1 वाले क्या हुए, ए बी और सी, एग्जैक्टली 1 हुए ए बी और सी, ए बी और सी की अगर मैं वैल्यू निकाल दूंगी तो एग्जैक्टली 1 वाले मिल जाएंगे, करेक्ट। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी है, तुम ध्यान से सोच के ध्यान से निकालो। अब इससे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डायग्राम बनाने के बाद। हाँ भाई ट्राई नहीं करेगा तो कैसे कर, तो अभी थोड़ी देर में रुक जाएगा फिर से। पिछले वाला भी पूरा करा। अच्छी बात है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन में चीज़ें ज़्यादा हैं, ये उससे आसान है। मैम एक बार वो फॉर्मूला मुझे बता दो। ये लो भाई, ये लो।
भाई तू मत बता, लड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। नहीं 3 नहीं है, माइनस में आ रहा है कैसे वाला। थोड़ा बड़ा बना ले इसे, इतने समय तो इतना सही है। तेरा कुछ चल रहा है, 3 से क्या बनेगा, 3 होगा ये सही किया है, कि और सी वाले बने हैं P and C, 4 have taken P and C, 4 have taken P and C, 4 have taken P and C। हाँ गलत कर रहा तो क्या बोलेगा, डायनेमिक्स बनाने में इसका क्या बनना होता है। अब देख दूसरी बात, टोटल में 12 फिजिक्स में तीनों वाले हैं तो कुछ ही बचेगा, तो 12 माइनस 9 तो P 3 and M वाले माइनस में माइनस में नहीं आ रहा, 3 आएगा आंसर। आप देखो एक बार फिजिक्स ओनली तो 3 ही आएगा। P and M वाले हैं हमारे पास कितने 9, ठीक है, और 3 हो गए 6 यहाँ पे आ गए हमारे पास। बेटा यहाँ भी तो है, फिर माइनस में चले जाएगा। सही जाएगा ना, मेरी बात मान। फर्स्ट सेकंड थर्ड का 2 5 4 मैम अब आया ना आंसर, हाँ, 2 5 अब आया आंसर सही, हो गया हो गया। अब एकदम सही आ गया आंसर, तीनों एक ही बारी में। तुम बताओ, हाँ सही आ रहा है, अगला करो। इक्वेशन से कर रहे हैं, पहले भर तो ले इसे, पहले भर ले, इसमें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पता है, जिसमें नहीं पता दो होगा है। तो मालूम है। 2 है। हाँ अब आया ना सही, कहाँ गया नेगेटिव पे वो, तुम गलत कर रहे हो। उसमें क्या बोला है, P and M वाले 9 है, P and M यानी कि ये पूरा, इसमें से तुम 3 भर चुके हैं। हाँ तो मैंने भी किया था, बार बार इसी में कर लो। हाँ ठीक है, अब भर P और पहले P and C जो भी लिखना है हो गए तेरे। अरे एलन की पावर दे लो भाई, क्या रहा है मेरे को, दूसरा दे दिया बेटा, सीधा ले ले, सीधा लेके निकाला। 1 6 11 अब निकले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक भी चल जाएगा, 2 भी चल जाएंगे और 3 नहीं सारे। अब आए ना कौन कौन? 4 5 इसने बताया ना क्या आंसर, 2 3 2 5 मैम 4, पहले 3 सही है। मम्मी का आंसर 2 आ रहा है। ओनली फिजिक्स के 2 हैं, ओनली केमिस्ट्री के हमारे पास 5 हैं, ओनली मैथ्स के 4 हैं, ठीक है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स के हमारे पास कितने हैं, 1 है। मेरे में इसमें 4 आ रहे हैं, भाई बता दो। फिजिक्स और केमिस्ट्री हो बट मैथ्स ना हो उसके पास। 6 हाँ मैम 6 मैम नहीं बेटा, वो वही का फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ नहीं हो तो उसमें तो ओनली फिजिक्स वाले और ओनली केमिस्ट्री वाले भी काउंट होंगे ना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों होनी चाहिए, एंड मतलब दोनों। 7 का 6 नहीं आएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो बट मैथ्स ना हो। नहीं फिजिक्स एंड मैथ्स बट केमिस्ट्री नो। हाँ मतलब 5th का बता रही हूँ मैं ना, हाँ हाँ और 4th का, 4th का 1 आ रहा है। और 5th का 6 आ रहा है, हाँ और 6th का वो क्या आ रहा है, अभी 11 आ रहा है। हाँ सही आ रहा है वो। 7th और 8th करो, 23 सारे सही हैं। कराऊं, करो ध्यान से सोचो। इसका मतलब है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो बट मैथ्स ना हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ होनी चाहिए बट मैथ्स नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है फिजिक्स एंड मैथ्स हो बट केमिस्ट्री बिल्कुल भी ना हो। इसका मतलब हो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट हो, ईदर फिजिक्स, ईदर मैथ्स, ईदर केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों में से कोई भी। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब कम से कम एक हो, या तो सिंगल फिजिक्स, सिंगल मैथ्स, या फिर सिंगल केमिस्ट्री, या फिर मैथ्स और केमिस्ट्री भी चल जाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चल जाएंगे, और मैथ्स और फिजिक्स भी चल जाएंगे, और तीनों वाले भी चल जाएंगे। और बाकी क्या है, नन ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों में से कोई सब्जेक्ट ना हो, यानी कि वो कॉमर्स वाला हो। उसका 2 आ रहा है। हाँ सही आ रहा है,
फोर्थ और फिफ्थ का, फोर्थ का क्या आ रहा है तुम्हारा? हाँ 1 आ रहा है 1। हाँ हाँ सही आ रहा है, करेक्ट बता तो दिए तुम्हारे सारे मैंने। कर दूँ मैं, करवा दूँ? लो देखो ध्यान से, पहले इससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं जितनी हम निकाल सकते हैं। पहले इसको पढ़ के अपना बना लो, फिर जो पूछेगा वो सब हम दे दें, कर देंगे कैलकुलेट। ये हो गया हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की। ये फिजिक्स बन गया, ये केमिस्ट्री बन गया, और ये हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसे बनाया मैंने। अब तीनों में अगर हम पढ़ें तो 25 लोगों का सर्वे हुआ है। 12 लोग फिजिक्स में है, 11 लोग केमिस्ट्री में है, 15 लोग मैथ्स में है, 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों हैं, और 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स एंड मैथ्स है। अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वालों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी तो हो सकती है, राइट? तो वो भी है हमारे पास उसके अंदर। 9 ऐसे जिनमें फिजिक्स और मैथ्स है, 5 ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और 3 ऐसे जिनके पास तीनों सब्जेक्ट है। तो तीनों सब्जेक्ट वाले यहाँ आ गए। अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले पे जाओ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 4 हैं। 4 ऐसे जिनके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, उसमें से 3 भर चुके हो तो कितने आएंगे? 1। यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से 3 ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, एक ही खाली ऐसा है जिसके पास ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब नेक्स्ट बताओ, फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स एंड मैथ्स वाले कहाँ पे है? ये रहा 9 इज फिजिक्स एंड मैथ्स वाले। 9 फिजिक्स और मैथ्स वाले, उसमें से 3 हम ऑलरेडी, फिजिक्स एंड मैथ्स वाला क्या है? ये पूरा कॉलम है, उसमें से 3 हम भर चुके हैं, तो कितने हुए? 6। तो यानी कि फिजिक्स और मैथ्स वालों में से 3 ऐसे जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों हैं, और 6 ऐसे हैं कि जिसमें खाली ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स है। सही है ये बात? डन? पक्का? अब मैथ, केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करो। केमिस्ट्री और मैथ्स कहाँ पर है? हाँ ये रहा। 5 हैव टेकन केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 5 ऐसे जो केमिस्ट्री और मैथ्स लिए हुए हैं, तो ये पूरा होगा केमिस्ट्री और मैथ्स वाला। उसमें से 3 ऑलरेडी भर चुके, तो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, अब आगे भरो। अब 12 पीपल ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स है, उसमें से तुम कितने भर चुके हो ऑलरेडी? 10। तो कितने बचे? 2। तो ओनली फिजिक्स कितने पास है? 2 के पास है, खाली और वाली। उसके बाद केमिस्ट्री वाले कितने? 11। तुम कितने भर चुके हो ऑलरेडी? 6। सही है ना? गोले के अंदर 6 भर चुके हैं, तो कितने हो गए हमारे पास? 5। फिर आगे आते हैं, मैथ्स वाले कितने हैं? 15। उसमें से हम कितने भर चुके हैं? 6 प्लस कितना? 3, 9 प्लस 2 11। ठीक है, तो कितने बचे? 4। ठीक, समझ गए कैसे भरा है मैंने? अब देख लो ध्यान से, किसी को डाउट है? अब आते हैं ये जो पूछने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर। अब इन्होंने पूछा ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स का कौन सा है? ये रहा। तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। सिंपल सिंपल, पहले मेरे को आंसर मिल गया कि ओनली फिजिक्स का कितना होगा? 2। ओनली केमिस्ट्री यानी कि ये रहा, तो कितने हो गए? 5। अब क्या बोला? ओनली मैथ्स यानी कि ये रहा, विच इज़ 4। तो एक बारी वेन डायग्राम बनाया, 3 आंसर तो ऐसे निकल गए हमारे। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है वो हमसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स हो बट मैथ्स ना हो। केमिस्ट्री फिजिक्स कहाँ पर है? केमिस्ट्री फिजिक्स हो पर मैथ्स बिल्कुल भी ना हो। यानी कि अगर मैथ्स होती तो ऐसा होता, ठीक है, पर केमिस्ट्री फिजिक्स है उसके पास और मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है, तो कितने होंगे? 1 ही तो होगा। इनके पास ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स है नहीं। मैथ्स का सर्कल नीचे है ना, वो इंटरफेयर कहाँ कर रहा है उसके साथ? ठीक है, तो कितना हुआ? 1 हुआ ना, राइट। एंड देन क्या बोला हमारे पास? मैथ्स एंड केमिस्ट्री हो बट क्या ना हो? मैथ्स एंड फिजिक्स हो पर केमिस्ट्री ना हो। मैथ्स एंड फिजिक्स हो पर केमिस्ट्री बिल्कुल ना हो, यानी गोला वाला नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो कितने हुए? 6। ठीक है, तो ये रहा 6 हो गया। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, इधर फिजिक्स इधर केमिस्ट्री और इधर मैथ्स, तो कितने हुए? 2 + 5 + 4, यानी कि कितने? 7 + 4 विच इज़ 11। वन ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ओनली वाले, करेक्ट। अब आते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, 1 तो हो ही, 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे। तो 1 वाले कितने हैं? 1 वाले हैं 2, 5 और 4, ये 1 वाले हैं। ओनली 1 सब्जेक्ट वाले हैं ये। 2 सब्जेक्ट वाले कितने हैं? 162। अब समझ में आया? 2 सब्जेक्ट वाले 162 हैं। ओनली 2 सब्जेक्ट, इनके पास 2 सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट वाले कितने हैं? 3, ठीक है। अब मुझे एटलीस्ट ओनली 3 सब्जेक्ट लिख दो, 3
सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट में सब आएंगे कि नहीं आएंगे, सभी आएंगे। ऊपर वाले तो क्या हो गए 11, नीचे वाले कितने हुए 9, और ये कितने हुआ 3, इनको प्लस करो कितना आएगा 23 हो गया। तो एटलीस्ट वाले कितने हुए 23। अब नन ऑफ दीज, ठीक, कौन से बाहर वाले, ये पूरा जोड़ जाड़ के सब क्या आ गया 23, ठीक है। अभी तो निकाला 1 वाले पे ले लिए, 2 वाले पे ले लिए और 3 वाले पे ले लिए, तो सारा ही ले लिया ना, इसका मतलब वो 23 आया। पर सर्वे कितने लोगों का हुआ था 25, तो बाहर कितने बचे 2, ठीक है। तो नन ऑफ दीज वाले कितने हुए 2, यानी कि 2 साइंस वाले है ही नहीं। सिंपल लॉजिक, समझे अब चलते हैं आगे। आई होप थोड़ी चीज़ें समझ में आई हो तुम्हें। मैम और इसको ही फॉर्मूला से करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। हाँ बहुत टाइम लग जाता, इसीलिए फार्मूला से नहीं करते, ज़्यादातर किसी करते नॉर्मली करते हैं। ये लो अगला करके देखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कैसे करना। ये हाँ, क्या हो गया, आगे तो निकल गए थे तेरे कितने, 7 में से कितने सारी निकले, 4 था ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर दे रखे होंगे शायद, H स्टैंड्स फॉर हिंदू, T स्टैंड्स फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया शायद, और I स्टैंड्स फॉर इंडियन हो सकता है कोई भी, ठीक है। इन्होंने फुल फॉर्म तो दी नहीं, इंडियन टाइम्स से होता है शायद, कुछ तो होता है, इसे हमको याद नहीं आ रहा है। तो टी से हुआ ना, आई की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले बोल दिया हिंदुस्तान H से हो गया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया T से हो गया, आई से। आराम से भाई, ध्यान से पढ़ो, तीनों वाले सबसे पहले भरोगे, 2 वाले एंड देन फिल कर देना। एक बार तुम्हारा पूरा वेन डायग्राम बन गया ना, तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैम हो गया। क्या आ रहा है आंसर बताना। 69 तो आ रहा है फर्स्ट का और 30 आ रहा है सेकंड का। सेकंड का सही आ रहा है, फर्स्ट का गलत आ रहा है। फर्स्ट का 52 आ रहा है मेरा, हाँ सही है, और सेकंड का 30 है। सही है, राइट। नेक्स्ट करो भाई, नितेश हो रहे हैं, नितेश और अयान। यस मैम हो गया। 52 30 हाँ अगले करो। हम्म 52 नहीं आया मिट्टू, मैम मेरा एक डाउट है। बताओ भाई क्या डाउट है। मैम जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ए बी सी है, तो हम्म। मुझे ए इंटरसेक्शन बी पता है, ए इंटरसेक्शन सी पता है और बी इंटरसेक्शन सी पता है। Right. और तीनों का इंटरसेक्शन पता है ए बी सी। अब उसमें मुझे वो निकालना है कि खाली उसका कितना है, मतलब तो उसमें से इंटरसेक्शन वाले को डाल दो। अगर तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी पता है,
ठीक है। और तुम्हें ओनली ए इंटरसेक्शन, हाँ हाँ करेक्ट। अगर तुम्हें ओनली क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी वाले निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करोगे। नहीं मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें तीनों का इंटरसेक्शन पता है और तीनों की मतलब मिला के उसका एडिशनल सम पता है, तो फिर अगर मुझे वो निकालना होता है कि एग्जैक्टली 2 में, तो मुझे वो ओनली कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि ये जो है तुम्हें ये पूरा पता है, ठीक है। तुम कह रहे हो ये वाला और ये वाला पता है मुझे, इन तीनों का इसका सम पता है। हाँ सम पता है, यानी कि जो बीच वाली चीज़ है तो 3 बार प्लस हो गई, हाँ। तो या तो 2 बार माइनस करो उसे। ओनली वाला चाहिए वैसे तो तुम्हें तीनों बार ही नहीं चाहिए, तो ओनली वाला चाहिए तो तुम्हें कौन सा चाहिए? फिर मुझे खाली ओनली ओनली हाँ तो ओनली वाला चाहिए तो 3 बार ही ये माइनस कर दो, बस। हाँ। यही तो बता रही हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हें ये पता है तो एक बार ही माइनस कर दो, दूसरे में से भी माइनस करो एक बारी, तीसरे से भी माइनस करो, तो तुम्हारे को 3 बार ही माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बड़ी मुश्किल से तब समझ आया था। हाँ, मैम आपने आंसर आ गया। क्या हो गया? ये वाला समझ आया। नीचे वाला आंसर आ गया। बताओ वही क्या आ रहा है, एक बारी यार रुक जाओ, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का पहले वाले का 18 आ रहा है और दूसरे वाले का 3 आ रहा है। बहुत बढ़िया, सही आ रहा है। देखो क्या बोला है, हाँ दोनों सही है। एक सर्वे जिसमें 100 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, लैंग्वेजेस बोलते 18 लैंग्वेज ओनली वाले, ओनली इंग्लिश, ठीक है, नथिंग एल्स, आती ही नहीं कुछ, ठीक है, वो है हमारे पास 18। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बोलते हैं पर हिंदी नहीं बोल पाते, समझ रहे हो। उसके बाद कितने हमारे पास 23 ऐसे हैं। अब इंग्लिश एंड संस्कृत वाले कितने हैं? 8। संस्कृत एंड हिंदी वाले कितने हैं? 8। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले कितने हैं? 26। संस्कृत वाले 48 है, नो लैंग्वेज वाले 24 है। नीचे से चीज़ें भरना शुरू करो, ढूंढ कर। अब तीनों का इंटरसेक्शन पता है, तो पहले तो CH मान लो, अगर तुम निकाल सकते हो उसे कहीं से तो निकाल दो, फिर मुझे तो नहीं लगता निकाल पाओगे। पहले वाले का आंसर आ गया सबका, 52 और 30। बस जो डब्बा बनेगा ना। हाँ डब्बा बनेगा, क्योंकि गूंगे लोग ही है ना। ठीक। हाँ हो सकता है कोई और सी लैंग्वेज। हाँ यार वही मतलब है मेरे कहने का, मैं कहना वही चाहती हूँ। उन्हें जापानीज आती होगी, स्पेनिश आती होगी, फ्रेंच आती होगी, तमिल भी आ सकती है। अरे यार मतलब तुम नो लैंग्वेज, ठीक है। कराऊं? इन तीनों का इंटरसेक्शन भी निकालना है आपने, ये क्वेश्चन पूछा है। किसमें? नहीं, इसमें तो खाली क्या पूछा है, तुम्हारा आंसर सही तो आ रहा है, अब तुम कंफर्म क्यों कर रहे हो? आपने एक और अभी पूछा ना कि इन तीनों का इंटरसेक्शन बताओ। हाँ मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला अगर नहीं पता है तो ले लो उससे कुछ ना कुछ, लेना चाहते हो तो। तो मैं वैसे क्या करूँ? बैठ जाओ, 2 मिनट की बात है। पहले मुझे क्वेश्चन समझ में आएगा, पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मुझे दिमाग लगाया ना। कराओ ना चला, कोशिश कर रहा है, करो तुम भी फिर। ये गिव अप तो बड़ी जल्दी गिव अप कर देता है यार। ला यहाँ पे क्या बोला है, पहले अगर हम पढ़ें तो मुझे बोला है कि 100 लोग हैं, 24 ऐसे जो नो लैंग्वेज वाले हैं मैंने भर दिए, ठीक है। अगर हम आगे जाएँ तो 48 ऐसे हैं जो संस्कृत वाले हैं, इंग्लिश वाले 26 हैं, संस्कृत एंड हिंदी वाले, संस्कृत एंड हिंदी वाले यानी कि कितने? 8। क्योंकि तो नो आप लैंग्वेज होंगे ना। ठीक है, नो लैंग्वेज और संस्कृत नहीं, हाँ राइट जा रहे हैं बस ये। तो यहाँ पे -8 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ क्या है हमारे पास, नथिंग बट इंग्लिश एंड संस्कृत वाले, इंग्लिश और संस्कृत ये रहे हमारे, इंग्लिश और संस्कृत वाले कितने हैं? 8 हैं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 8 - 6। उसके बाद क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी वाले नहीं चाहिए हमें, खाली इंग्लिश वाले दे रखे, संस्कृत वाले दे रखे, और
क्या दे रखा है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश बोलते हैं पर हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं पर हिंदी नहीं बोलते, वो सारे ये भी हो सकते हैं, हिंदी नहीं बोलते बस, हिंदी वाला हट गया उसमें से, ठीक है, वो सबसे बाद में देखेंगे। ओनली इंग्लिश वाले कितने, 18, राइट। अब ये पूरा जो चीज़ है तो मुझे पता है कितना, 23 इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते, 23 है नहीं, तो 18 प्लस 8 माइनस 6 कितना पता है, 23 पता है, ले इसके लिए ले जाइए मुझे बाकी और कर देना चीज़ें, समझा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, करके ट्राई करके आ जाना, ठीक है, मेरे को दोनों ही कराने हैं, जाओ वही वहीं तक करना, बाय बाय। इससे अगला नहीं, इससे अगला कौन सा है, रिलेशन, वो करा दूँगी, मेरे को इधर नहीं है, वो करा। परमुटेशन भाई बहुत आगे का चैप्टर है, तो वो तो इजी है, पहली दो एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन है। वो तो मुझे ही पता है तो मैंने भी देखा हुआ है, बट इतना आगे का चैप्टर क्यों करें हम। इस लड़के का नाम क्या है? मुदित उदित। भाई ये दे, परसों आ जाएंगे। क्या करेगा तू पहन कर, पूछ रहा हूँ ऐसे ही, दिन ऑफलाइन आएगा ये? भाई इसका नंबर ग्रुप पे होगा, चैट करो अपना आप ही, मेरा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, देख लेंगे कौन सा स्टार्ट करना है, अभी तो ये कंप्लीट करके सेकंड ही कराऊंगी वैसे मेनली, ठीक है, ओके भाई, बाय बाय, ओके जाओ भाई मौज करो। ये चला गया था नहीं, क्या सवाल है, आठवीं में नहीं 9वीं में।